तब करेंगे ननु, ये जहाँ ननु शब्द आता है ना वहाँ से समझना चाहिए पूर्व पक्ष है। हाँ, करेंगे ननु न्याय वैशेषिकाभ्याम अपि एतेषु अर्थेषु न्यायः प्रदर्शित इति ताभ्याम अस्य गतार्थत्वं सगुण निर्गुणत्वादि विरुद्ध रूपैः आत्मसाधकतया तद्युक्तिभिः अत्रत्य युक्तीनां विरोधेन उभयोरपि दुर्घटं च प्रमाण्यमिति। करेंगे देखिए, न्याय वैशेषिकाभ्याम, न्याय और वैशेषिक शास्त्रों से एतेषु अर्थेषु न्याय प्रदर्शित, इन सारे विषयों को, मोक्ष आदि विषयों को न्याय ने प्रदर्शित किया है, उपदेश किया है। जो आप कर रहे हो ना मोक्ष शास्त्र, श्रुति में कही हुई जो मोक्ष है, पुरुषार्थ है, उसी को यहाँ पर श्रुति के अविरोधी तर्क के द्वारा भगवान 6 अध्यायों के द्वारा उपदेश किए हैं। तो करेगा ये उपदेश तो न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्रों में भी किया है। इति ताभ्याम अस्य गता, उन्हीं के द्वारा, यानी कि उन्हीं दोनों न्याय वैशेषिक आदि के द्वारा ये सब गतार्थ हैं, यानी कि जानने योग्य हैं। यानी कि मोक्ष आदि, विवेक ज्ञान आदि उन्हीं न्याय वैशेषिक के द्वारा गतार्थ हैं, जानने योग्य हैं। तो फिर क्यों आप तो यहाँ पर अलग बात बताओगे? हमको पता है, पूर्व पक्ष को ये बात पता है कि आप क्या बताओगे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक ही मोक्ष के विषय में न्याय वैशेषिकों ने कहा सगुण आत्मा का उपदेश किया, सगुण आत्मा का उपदेश किया ना, आत्मा गुणवान है वहाँ पर। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जैनानि आत्मनोलिंगम, और निमेषोन्मेष जीवन मनोगति गति इंद्रियांतर विकार सुख दुख इच्छा द्वेष, ये सब जो है प्रयत्न आत्मनोलिंगन, वहाँ पर वैशेषिक में भी ये सब आत्मा के लिंग हैं। यानी कि आत्मा को गुणवान बताया है, ये सब आत्मा के गुण हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न आदि न्याय और वैशेषिक में आत्मा के गुण बताए हैं। यानी कि न्याय वैशेषिककार ने सगुण आत्मा का कथन किया है और उसी सगुण आत्मा के ज्ञान से मोक्ष बताया है। और आप यहाँ क्या कहोगे? उसको पहले ही पूर्व पक्ष कह दे रहा है, आप यहाँ निर्गुण आत्मा का उपदेश करोगे, हमको पता है। आप निर्गुण आत्मा का उपदेश क्यों? क्योंकि एक सूत्र है निर्गुणत्वात् नच्च धर्मा, एक सूत्र है निर्गुणत्वान् नच्च धर्मा। आत्मा निर्गुण है, चेतन आत्मा का धर्म है, और आत्मा धर्मी है ऐसा नहीं है, चेतन ही आत्मा है, आत्मा ही चैतन्य है, गुण गुणी भाव नहीं। तो इसलिए सांख्य शास्त्र में किस आत्मा का उपदेश किया गया है? निर्गुण आत्मा का। चैतन्य मात्र आत्मा है, चेतनता आत्मा का गुण नहीं है, ज्ञान ही आत्मा है, और आत्मा ही जो वहाँ पर ज्ञानवान आत्मा है, ऐसा कहा गया है। तो उसी को कहा गया है कि सगुण निर्गुणत्वादि विरुद्ध रूप ही आत्मसाधकता। दोनों में परस्पर मोक्ष के साधन तो आत्मज्ञान ही है, लेकिन उस आत्मा के स्वरूप एक जगह सगुण आत्मा है और एक जगह ये परस्पर विरोधी बात आप कहोगे, ये भी बात है ना। तो यदि आप उसका निर्देश कर रहे हो, एक ही मोक्ष का कथन उन शास्त्रों में सगुण आत्मा के द्वारा किया गया है और आप निर्गुण आत्मा के द्वारा करोगे, तो ये शास्त्र बनाकर एक नया बखेड़ा खड़ा करोगे आप, और वो बखेड़ा होगा कि न्याय वैशेषिक के विरुद्ध कहोगे, आपस में लड़ोगे आप लोग। किसको मानेंगे हम फिर? न्याय वैशेषिक वालों को या तो मिथ्या कहना पड़ेगा, या आप यही कहोगे ना वो मिथ्या है, और मिथ्या है तो इतने बड़े महर्षि मिथ्या बोलेंगे हैं? तो इसलिए आप चुप रहिए। ये इसलिए है कि उनको बचाना है, तो आप क्या करिए, ये सब उपदेश मत करिए सांख्य शास्त्र का, उसी से हम काम चला लेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि विरोध बाद में चल करके लोग भ्रमित होंगे ना कि महर्षियों में आपस में विरोध हो गया। इसलिए तद युक्ति भी, यानी कि विरोध युक्ति भी, उनसे विपरीत जाकर निर्गुण आत्मा का व्याख्यान करके और ऐसे युक्तियों के द्वारा विरोधे न उभयो अपि दुर्घटम, यानी कि दोनों में परस्पर विरोध हो जाएगा। तो दोनों में परस्पर में विरोध होने से क्या होगा कि उभयो अपि दुर्घटम च अप्रमाण्यमिति, दुर्घटम च प्रमाण्यमिति, दोनों का भी प्रामाण्य खतरे में आ जाएगा। एक दूसरे के जब विरोध करता है तो एक न्याय है जिसको बोलते हैं सुंदोपसुंद न्याय, सुंदोपसुंद न्याय से दोनों का प्रमाण खतरे में चला जाता है। जब दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे हम किसको प्रमाण मानेंगे? तो ये कहना पड़ेगा कि दोनों ही अप्रमाणिक है, क्योंकि आपस में एक तालमेल नहीं है इनका।
हाँ, दोनों में गलती है, कहते हैं ना कि दोनों में गलती है, ये दोनों कहीं ना कहीं गलत किए हैं, इसलिए आपस में इनको विरोध हो रहा है। तो दोनों को ही अप्रमाणिक मानना पड़ता है। तो दोनों के प्रामाणित्व में जब खतरा हो जाए, इधर आपने न्याय का विरोध किया तो न्याय क्या हो गया, आपके अनुसार न्याय खतरे में पड़ गया, अप्रमाणिक हो गया। न्याय ने आपका विरोध किया तो आप खतरे में आ गए, दोनों संशय के घेरे में आ गए, दोनों कठघरे में आ गए। इसलिए दोनों का प्रमाण क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, दोनों अप्रमाणिक हो जाएंगे। इसलिए आप चुप रहिए। इससे अच्छा है क्या है, सांख्य शास्त्र का उपदेश ही मत करिए तो मामला ठीक रहेगा। लेकिन उपदेश हुआ है, समन्वय बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे समन्वय बनाएंगे, बड़ा रस आता है इसमें। तो सुंदोपसुंद न्याय ये है कि सुंद दो राक्षस थे और भगवान विष्णु ने उनको मोहित कर दिया, स्त्री का रूप धारण करके, और दोनों लड़ मरे आपस में, दोनों ही मर गए। दोनों ऐसा हमला किए कि दोनों को मार दिया, किसी मरते ही नहीं थे, इतना प्रेम था उन लोगों में कि था कि ये तो मर ही नहीं सकते। तभी मर सकते हैं जब इनमें दोनों भ्रातृ प्रेम में कोई बाधा डाले। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके बाधा डाल दिए, तो दोनों लड़ मरे आपस में, दोनों ही मर गए। तो इसलिए बोलते, इसी को बोलते सुंदोपसुंद न्याय। तब से बना एक न्याय सुंदोपसुंद न्याय, सुंद और उपसुंद। जैसे सुंद उपसुंद एक दूसरे का विरोध करके दोनों ही मारे गए, ऐसे न्याय शास्त्र और सांख्य शास्त्र एक दूसरे का विरोध करके दोनों आपस में मर जाएंगे, दोनों एक दूसरे को अप्रमाणिक घोषित कर देंगे। इसलिए दोनों का प्रमाण क्या हो जाएगा, संकट में आ जाएगा। यही कहेंगे भाष्यकार, यही बात कहेंगे। अपने अपने विषय में सब ठीक है, अंत में यही निर्णय करेंगे। नहीं, एक ही बात नहीं मिलेगी। देखिए ये पूर्व पक्ष है, ये पूरी 3 पंक्ति क्या है, पूर्व पक्षी है। जहाँ से मईवम तन्ना इत्यादि कहते हैं ना, सन एक सिद्धांत पक्ष है। वहाँ से माँ एवं करेगा इस प्रकार से नहीं है, मईवम इस प्रकार से आपको नहीं सोचना चाहिए कि दोनों प्रमाणिक नहीं है, दोनों आपस में विरोध है, ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए। क्यों? व्यावहारिक पारमार्थिक रूप विषय भेदेन गतार्थ विरोधयो अभावात्। 2 दोष दिखाया था पूर्व पक्ष ने। एक तो है कि ये जो आप मोक्ष की बातें कर रहे हैं वह तो न्याय आदि ग्रंथों से ही गतार्थ है, जानने योग्य है। और दूसरा, यदि आप अलग से कहोगे तो विरोध भी होगा। 2 दोष आ गया। एक तो ये गतार्थ उन्हीं से है, न्याय वैशेषिक आदि ग्रंथों से ही ये मोक्ष आदि विषय जानने योग्य हैं। और दूसरा, यदि आप उपदेश करते हैं तो विरोध हो जाता है। ये 2 समस्या हैं, उन दोनों का समाधान कर दिए भाष्यकार ने और कहा कि व्यवहारिक और पारमार्थिक रूप से। एक होता है व्यवहारिक रूप, एक पारमार्थिक रूप, मतलब वास्तविक। एक तात्कालिक होता है और एक वास्तविक होता है। तो व्यवहारिक का मतलब तात्कालिक, एक तात्कालिक समाधान दिया जाता है ना, जैसे एलोपैथिक को कहा जाता है कि तात्कालिक समाधान है, और आयुर्वेद को कहा जाता है परमानेंट। ये वास्तविक समाधान है। दोनों को अपने अपने जगह क्या मानना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी बड़े समग्रवादी हैं, इन्हें निषेध ऐसा नहीं करते। निषेध तब करते हैं जब ये कह दिया जाता है कि आयुर्वेद। All right, we finished our 25-minute session, so now let's take a 5-minute break. Get up and go for a walk, do some stretches, whatever helps you unwind. We'll resume studying in 5 minutes. इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में उनकी भी आवश्यकता है। ऐसे ही कहते हैं कि पारमार्थिक और अव्यावहारिक के रूप में, वास्तविक और तात्कालिक के रूप में, दोनों का दो विषय हैं। एक तो तात्कालिक व्यावहारिक और एक है पारमार्थिक। न्याय शास्त्र में आत्मा का जो स्वरूप बताया है वो व्यावहारिक आत्मा को बताया है, तात्कालिक रूप से आपको बता दिया, पूरा नहीं बताया। और सांख्य शास्त्र में जो आत्मा का स्वरूप बताया है वह पारमार्थिक यानी कि वास्तविक बताया है। ऐसा क्यों किया उसको आगे बताएंगे। इसलिए गतार्थत्व विरोधयो अभावात्, गतार्थत्व और विरोध ये दोनों दोष नहीं है, दोनों का अभाव है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक, एक जगह व्यवहारिक रूप से आत्मा का कथन किया गया है और एक जगह पारमार्थिक रूप से आत्मा का कथन किया गया है। दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है आत्मा के विषय में। इसलिए दृष्टिकोण अलग अलग होने से, व्यवहारिक और पारमार्थिक विषय भेद होने के कारण
दोनों ही अपने अपने जगह पर सही हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं है, यदि कोई चाहेगा कि भाई मेरे को आत्मा के शुद्ध स्वरूप समझना है, तो वो आपको न्याय से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ तो सुख दुख आत्मा का धर्म बता दिया, और सुख दुख बदलता रहता है, फिर आत्मा भी बदलेगा। सुख दुख तो बदलता रहता है, आत्मा भी बदलेगा, फिर आत्मा अनित्य हो जाएगा। ये सब प्रश्न चिन्ह लगेगा तो न्याय समाधान कर पाएगा? है ही नहीं वहाँ समाधान। तो वहाँ से उठ करके जब आप सांख्य में आएंगे, तभी जाकर के उन समस्याओं का समाधान हो पाता है। तो एकाएक आप जो है सांख्य पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए कहते हैं पहले न्याय विषय पढ़ाइए, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे। सांख्य बहुत ऊंचा दर्शन है, जो न्याय वैसे पढ़ा होगा वो तो ठीक ठीक समझ पाएगा, नहीं तो हम समझाने का प्रयास करेंगे उन प्रसंगों में न्याय आदि के पक्षों को भी रख करके, लेकिन समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि तो क्या बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी कहाँ, पढ़े लिखन को फारसी के। अब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिसकी बुद्धि तीव्र है, उसके लिए क्या है, सीधे पढ़ा दीजिए, सूक्ष्म विषय समझ लेगा। तो जो बुद्धिमान है उसके लिए क्या है, कोई भी विषय खोल दीजिए समझ, सीधे सांख्य पढ़ा दिए तो इधर चिंता नहीं करना। तो व्यवहारिक और पारमार्थिक भेद से दोनों में विरोध नहीं है। एक व्यवहारिक आत्मा का कथन किया है और एक पारमार्थिक आत्मा का कथन किया है। कौन व्यवहारिक आत्मा का कथन किया है? न्याय वैशेषिक। और पारमार्थिक आत्मा का कथन। इसलिए ये भी नहीं कह सकते हो कि वास्तविक आत्मा का स्वरूप न्याय से जानने योग्य है, ये गतार्थ नहीं है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप न्याय से गतार्थ नहीं है। और सांख्य में जो निर्गुण आत्मा का उपदेश कर दिया तो न्याय के साथ विरोध हो गया, ऐसा भी नहीं। ठीक है ना।